तो आज हम श्री कृष्ण की वृंदावन की जो प्रसिद्ध लीलाएं हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, उसमें उनकी कुछ बहुत ही यादगार शरारतें और चमत्कार बताए गए हैं। हाँ, और ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। सही कहा। कोशिश यही रहेगी कि कहानियों के पीछे जो गहरे संदेश है उनको समझें। बिल्कुल। ये लीलाएं कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी शिक्षाओं को एक अलग ही ढंग से दर्शाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले उनकी सबसे जानी मानी शरारत माखन चोरी। लगभग रोज का था, है ना? गोपियां यशोदा मैया के पास हाँ, शिकायत लेकर आती थीं कि कान्हा ने माखन चुरा लिया। और कृष्ण का जवाब वही मासूमियत भरा, मैया मैंने नहीं माखन खायो। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जब गोपियों ने सोचा कि अच्छा अब माखन ऊपर टांग देते हैं, हाँ, कि अब हाथ नहीं आएगा। उन्होंने अपने सखाओं के साथ वो एक मानव पिरामिड सा बना लिया। अच्छा, पिरामिड बच्चों ने? जी हाँ, एक के ऊपर एक चढ़कर मटकी तक पहुंच गए। तो ये सिर्फ शरारत या चतुराई नहीं है। तो फिर क्या है इसमें? इसमें देखिए, सहयोग है, टीम वर्क है, और एक तरह से जो नियम या बाधाएं हैं उनको चुनौती देने का भाव भी है। मतलब बाल सुलभ खेल में भी संगठन और लक्ष्य साधना, ये बात तो है। सही। अच्छा, अब उस लीला पर आते हैं जो थोड़ी कह सकते हैं गंभीर है, कालिया नाग वाली। हाँ, कालिया नाग मर्दन। यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया था उसके विष से। इतना कि कोई पास भी नहीं जा सकता था, और ऐसे में कृष्ण वो निडर होकर नदी में कूद गए। ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिर उन्होंने नाग को मार दिया? नहीं, यही तो खास बात है। मारा नहीं, उसके फन पर नृत्य किया, उसे वश में किया। नृत्य किया जहरीले नाग के फन पर? जी, और उसे यमुना छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। तो ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था। तो ये बुराई पर सिर्फ जीत नहीं थी, इसका मतलब क्या समझें? इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बुराई को या नकारात्मकता को जरूरी नहीं कि नष्ट ही किया जाए। अच्छा। हाँ, उसे बदला जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कृष्ण ने साहस और कह सकते हैं एक अलग सोच से ये कर दिखाया। ये नजरिया तो बहुत दिलचस्प है। विनाश ही समाधान नहीं है। बिल्कुल। और फिर आती है गोवर्धन लीला, इंद्रदेव का क्रोध और वो भयानक बारिश। हाँ, मूसलधार बारिश। पूरा वृंदावन जैसे डूबने लगा था। और तब कृष्ण ने जो किया वो तो अकल्पनीय है। अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लिया। पूरा गोवर्धन पर्वत। और सिर्फ उठाया नहीं, 7 दिनों तक। 7 दिन? हाँ, 7 दिनों तक सभी गांव वालों को, पशुओं को, सबको उसके नीचे सुरक्षित रखा। ये उनकी दिव्य शक्ति, उनके रक्षक रूप का प्रमाण है। और कहते हैं वो ये सब मुस्कुराते हुए कर रहे थे, जैसे कोई बड़ी बात ही न हो। जी, यही तो लीला है। इतनी बड़ी विपत्ति और इतनी सहजता। इसमें कोई तनाव नहीं, कोई अहंकार नहीं। शायद ये दिखाने के लिए कि असली सुरक्षा बाहरी पूजा पाठ में नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे इंद्र की पूजा हो रही थी, पर जब संकट आया तो कृष्ण ने ही बचाया। तो सच्ची शरण, सच्चा आश्रय तो उसी परम तत्व में है। अविश्वसनीय। अच्छा, और अब बात करते हैं रासलीला की। शरद पूर्णिमा की रात, कृष्ण की बांसुरी और गोपियां सब कुछ भूलकर खिंची चली आती हैं यमुना किनारे। ये लीला तो प्रेम का प्रतीक मानी जाती है ना? प्रेम के चरमोत्कर्ष का। और इसमें जो सबसे अद्भुत बात है वो ये कि कृष्ण एक ही समय में हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। हर एक के साथ एक ही समय पर? हाँ, और हर गोपी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। ये कोई साधारण जादू नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है? ये दिखाता है परमात्मा का प्रेम। वो एक होते हुए भी हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से मौजूद रह सकता है। बिल्कुल, प्रेम की वो अनंत गहराई, वो विस्तार। तो अगर हम इन सभी लीलाओं को, माखन चोरी, कालिया दमन, गोवर्धन, रासलीला, इनको एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? ये सिर्फ कहानियां तो नहीं है। कतई नहीं, ये जीवन के बहुत जरूरी सबक सिखाती हैं। सहयोग, चुनौती देना, साहस, बुद्धि से नकारात्मकता को बदलना, सहज शक्ति, सच्चा आश्रय, और प्रेम का वो उच्चतम रूप। कृष्ण का व्यक्तित्व देखिए, चंचल भी, गंभीर भी, रक्षक भी, प्रेमी भी।
और जीवन में मस्ती, आनंद, मुस्कान का महत्व भी तो है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। तो सार यही है कि श्री कृष्ण की ये लीलाएं उनके अलग-अलग रंगों, उनकी अद्भुत शक्तियों और उनके गहरे प्रेम का एक संगम है। हंसाती भी हैं, सोचने पर भी मजबूर करती हैं। और जीवन जीने के सूत्र भी देती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। फिर क्या बचपन की इन लीलाओं में, इन शरारतों और चमत्कारों में वही गहरे दार्शनिक सत्य छिपे हैं जो बाद में हमें कुरुक्षेत्र में, भगवद गीता में मिलते हैं? कैसे ये सरल दिखने वाली कथाएं उस परम ज्ञान की भूमिका तैयार करती हैं। हाँ, इस पर सोचना काफी रोचक हो सकता है।